नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। हमारी डीएफसी एग्जाम के लिए सीरीज चल रही थी सीबीटी सेकंड के लिए, तो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके और साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। साइंस में हम कवर करेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इन 3 टॉपिक के क्वेश्चन कराऊंगा। और जनरल नॉलेज में या जनरल अवेयरनेस में बात कर लीजिए आप, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो भी बाकी सब्जेक्ट है हमारे इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सब मैं कवर कराऊंगा मेरे इस सेक्शन में, क्योंकि इसका भी वेटेज बहुत है सीबीटी सेकंड में। तो ये 23rd पार्ट है हमारा, जो हमारी डीएफसी वाली सीरीज चल रही है उसका। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और स्टैटिक जीके की जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें आप स्टैटिक जीके के वीडियो देख रहे होंगे। जो बाकी क्वेश्चन है करंट के और स्टैटिक जीके के, वो स्टैटिक जीके वाली सीरीज में मैं कवर करा देता हूँ, तो वो सीरीज जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस में वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा इनमें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हमको और बहुत सारे सिलेबस कवर करने हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए ये सब रेलवे में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट गैस इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो मटेरियल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है, याद रखो, एक नॉन मेटल सब्सटेंस है, ये एलिमेंट है और ये बेस्ट फ्यूल है, नो पोल्यूशन। ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन पोल्यूशन नहीं करता। जो हाइड्रोजन है वो आवारा एलिमेंट है, जिसको रॉक एलिमेंट बोलते हैं। देखिए हाइड्रोजन के कितने टाइप होते हैं, टाइप देखते हैं हम। तो H1 ये एटॉमिक मास होता है ऊपर वाला, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है, एटॉमिक मास ऊपर लिखा होता है। तो अगर हाइड्रोजन में एटॉमिक मास भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। और प्रोटियम बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन के साथ प्रोटियम बोलते हैं। देखिए अगर हाइड्रोजन में जो एटॉमिक मास है ना वो 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है, तो उस एलिमेंट को बोलते हैं ड्यूटेरियम, जिसका फॉर्मूला है D2O। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। D2O को बोलते हैं ड्यूटेरियम, वो भी हाइड्रोजन के टाइप है। फिर अगर मास नंबर H3 है और एटॉमिक नंबर 1 है तो ट्राइटियम बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो जाता है, ये भी हाइड्रोजन के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट गैस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। देखिए अर्थ में 78% तक नाइट्रोजन है। अगर एक्यूरेट वैल्यू पता करनी है आपको तो 78.084% अर्थ में नाइट्रोजन है, जिसको हम N2 बोलते हैं। सेकेंड नंबर में O2 है, ऑक्सीजन। कितना परसेंट है? 20.947% या 21% अप्रोक्स बोल लीजिए, अप्रोक्स 21% ऑक्सीजन है अर्थ में। फिर अर्गोन आती है, जिसको AR बोलते हैं, ये कितने परसेंट है? 0.934% है अर्थ में। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.035% है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ में। तो ये गैस का जो परसेंटेज है आपको याद रखना है, डायरेक्ट आ जाता है। ऑक्सीजन का कितना परसेंट है अर्थ में, कितनी परसेंट ऑक्सीजन है अर्थ में? तो 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो अर्गोन, जिसको हम AR बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? तो थॉमस एडिसन ने की थी इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन LPG? LPG में किस गैस का उपयोग किया जाता है? LPG सिलेंडर होता है जो हमारे घर में जिससे खाना बनता है, वो LPG की बात हो रही है यहाँ पर। और LPG का फुल फॉर्म आता है, तो LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस भरी होती है, ठीक है ना? LPG में कौन कौन सी गैस भरी होती है? तो LPG सिलेंडर देखा होगा आपके घर में आपने, में कौन कौन सी गैस भरी होती है? तो आप याद रखिए PMB, पंजाब मिश्रण भंडार, ये 3 गैस होती है LPG सिलेंडर में। पहली गैस है प्रोपेन गैस होती है पहली, दूसरी मीथेन होती है और तीसरी जो होती है उस गैस का नाम है ब्यूटेन। देखिए प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, मीथेन में 1 कार्बन होता है और ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। अगर मैं प्रोपेन का फॉर्मूला बताऊं आपको तो C3H8 प्रोपेन का फॉर्मूला है, और ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? तो C4H10। 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन में। एक और क्वेश्चन आता है, LPG में सबसे ज्यादा गैस कौन सी भरी जाती है? तो उसका आंसर है ब्यूटेन। मैक्सिमम गैस होती है ब्यूटेन LPG सिलेंडर में, ये भी याद रखना है। देखिए LPG सिलेंडर में स्मेल आती है ना, उस स्मेलिंग एजेंट का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको हम थायोइथोल बोलते हैं, थायोइथेनॉल बोलते हैं उस स्मेलिंग एजेंट को। और उस स्मेलिंग एजेंट को एक और नाम से हम जानते हैं, जिसको इथाइल मरकेप्टेन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो स्मेलिंग एजेंट होता है LPG गैस में उसको क्या बोलते हैं? तो इथाइल मरकेप्टेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्रियोन जो गैस होती है वो रेफ्रिजरेटर में यूज होती है। फ्रियोन का फॉर्मूला याद रखो, आप आ सकता है एग्जाम में, CCl2F2 फ्रियोन का फॉर्मूला है। क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन लाइटर? जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है, C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन है,
विच गैस इज यूज्ड आर्टिफिशियली राइपिंग ऑफ फ्रूट, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इथाइलिन। इथाइलिन जो गैस होती है उसका फॉर्मूला H2H4 होता है। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत आता है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे के। क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विश, अग्निशमक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन टायर ऑफ एयरप्लेन्स, हवाई जहाजों के टायर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलामेंट्स ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? देखिए बल्ब में गैस कौन सी भरी होती है? तो वो अर्गोन है। ठीक है, अर्गोन गैस भरी होती है। और फिलामेंट कौन सा होता है? तो टंगस्टेन। टंगस्टेन का सिंबल W है। ये बहुत क्वेश्चन आता है, आपको W सिंबल दे देगा और पूछेगा कि कौन से एलिमेंट का ये सिंबल है। तो टंगस्टेन का सिंबल W है। और टंगस्टेन यूज क्यों होता है बल्ब में? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो 3300 होता है। ठीक है, 3300 मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, इसलिए यूज होता है टंगस्टेन। द वायर ऑफ हीटर इज मेड अप ऑफ विच मेटल, जो हीटर का तार किस धातु का बना होता है? जो घर में हीटर होता है हमारे, उसका तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। देखिए जो नाइक्रोम वायर होता है ना वो बहुत सारे मटेरियल का बना होता है। जैसे N से निकल प्रेजेंट होता है इसमें 75 से 78% तक। I से आयरन प्रेजेंट होता है, बहुत कम अमाउंट होता है आयरन प्रेजेंट। फिर CHRO क्रोमियम प्रेजेंट होता है 20 से 23% और मैग्नीज प्रेजेंट होता है इसमें 1.5%। तो इतने वायर, इतनी चीजों का बना होता है नाइक्रोम वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज मेनली फाउंड इन गोबर गैस, गोबर गैस में मुख्य रूप में से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 बोलते हैं और मीथेन को हम मार्श गैस भी बोलते हैं। ठीक है, मार्श गैस बोलते हैं मीथेन को। मीथेन और कहाँ प्रेजेंट होती है? बायोगैस। बायोगैस में मीथेन प्रेजेंट होती है 75% तक मीथेन प्रेजेंट होती है बायोगैस में। और CNG होती है ना हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो CNG होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी 95% मीथेन होती है। 95% तक मीथेन गैस प्रेजेंट होती है CNG में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत का सबसे अच्छा अलग है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सिल्वर। सिल्वर को हम Ag बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल है Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? एनामल। एनामल कहाँ प्रेजेंट होता है? टीथ में। टीथ में जो ऊपर वाली लेयर होती है टीथ की, उसको बोलते हैं एनामल। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो डायमंड। ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में एनामल प्रेजेंट होता है। अगर अर्थ की बात करेंगे तो डायमंड प्रेजेंट होता है। और डायमंड जो है वो नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। और डायमंड काय का बनता है? कार्बन का बनता है। याद रखना, डायमंड कार्बन का बनता है। और अगर मैं आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करता हूँ तो आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? उसको ग्रेफिन बोलते हैं। ग्रेफिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये देखिए, ये इसरो का रॉकेट है। जो इसरो रॉकेट बनाता है ना, उसके ऊपर की जो जैकेट होती है या जो मटेरियल यूज होता है वो ग्रेफाइन का बना होता है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, आर्टिफिशियली बना है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी कार्बन का बना होता है। ठीक है, ये भी कार्बन का बना होता है। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस जो नॉन कार्बन का बना है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन था आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस जो कार्बन का बना है, तो ग्रेफाइन। और दूसरा क्वेश्चन है आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस जो कार्बन का नहीं बना, नॉन कार्बन। ठीक है, जो कार्बन का नहीं बना तो उसको हम बोरोन बोलेंगे। बोरोन नाइट्रेट। बोरोन नाइट्रेट आर्टिफिशियल सब्सटेंस है जिसको BN बोलते हैं। याद रखो, ये नॉन कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट कोल, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो अगर मैं कोल की बात करूं, कोयले की बात करूं, तो कोयले 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट है बेस्ट कोल, इसका आंसर है एंथ्रासाइट। तो 4 टाइप के कोल होते हैं, आप याद रखेंगे A, B, L, P। ये 4 टाइप के कोल होते हैं। A से हो गया एंथ्रासाइट, B से हो गया बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस कोल होता है। और तीसरा होता है लिग्नाइट। तीसरा जो होता है L से लिग्नाइट। और चौथा होता है पीट। ये 4 टाइप के कोल होते हैं। पहला एंथ्रासाइट, फिर बिट्यूमिनस, फिर लिग्नाइट और पीट। जो प्योर कोल होता है वो एंथ्रासाइट होता है। बिट्यूमिनस में 90% कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, और लिग्नाइट में 60% या 60 से ज्यादा % कार्बन कंटेंट होता है। और पीट होता है उसमें 50 से 60% तक कार्बन कंटेंट होता है। तो याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट कहाँ पर यूज होता है? ग्रेफाइट मॉडरेटर का काम करता है। मॉडरेटर का काम करता है कहाँ पर? न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट मॉडरेटर का काम करता है। ठीक है, याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम करता है ग्रेफाइट। और पेंसिल में भी यूज होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज फाउंड इन सन। सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? तो जो सन होता है उसमें हाइड्रोजन पाई जाती है। देखिए, सन में हाइड्रोजन पाई जाती है। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलती है तो वो क्या बनाती है? हीलियम बनाती है। ठीक है, तो सन में 70%
28% तक हाइड्रोजन होती है और 28% तक हीलियम होती है, ठीक है, और 2% तक अदर गैसेस होती हैं सन में। तो सन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनता है, ठीक है। सन में क्या होता है, हाइड्रोजन बन के हीलियम बनता है, उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है सन में कौन सी फ्यूजन होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, FUSION, ठीक है, फ्यूजन होता है सन में, याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। देखिए अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, कितने परसेंट, 49%। दूसरा जो एलिमेंट है वो है सिल्वर, 28% सिल्वर मिलता है। तीसरा जो एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम, 77.5% एल्यूमिनियम। फोर्थ जो एलिमेंट है Fe आयरन 4.2% और लास्ट एलिमेंट है Ca कैल्शियम 3.2%। ये एलिमेंट मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। अगर मैं बात करूं कौन सा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, तो एल्यूमिनियम पहला मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, याद रखो, एल्यूमिनियम फर्स्ट मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ओवरऑल ये थर्ड एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। अगर मेटल की बात पूछेगा तो फर्स्ट मेटल है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ऊपर एलिमेंट पूछा था, अगर एलिमेंट पूछेगा अर्थ क्रस्ट में तो ऑक्सीजन है, सिल्वर है, फिर एल्यूमिनियम है, ये एलिमेंट है। अगर मेटल की पूछेगा तो मैंने बताया था एल्यूमिनियम फर्स्ट मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है और ओवरऑल थर्ड एलिमेंट है, ठीक है, थर्ड एलिमेंट है और मेटल पहला है। तो आप याद कैसे रखेंगे, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। तो 1 से याद रखिए फर्स्ट मेटल होता है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, और 3 से याद रखिए ओवरऑल थर्ड मोस्ट अमेंडमेंट एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। तो आपको याद हो जाएगा फर्स्ट मेटल है और थर्ड मोस्ट एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है और 13 इसका एटॉमिक नंबर है। तो ऐसे आप याद कर लोगे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए ये 23rd पार्ट था TFC की सीरीज का। मैंने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कराए आपको, और जीके और जनरल साइंस के जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वन लाइनर, उसमें जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये छोटे मोटे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, मगर इसके अंदर से जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, उससे क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे एग्जाम में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे चैनल MCQ IQ को। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। और हम इंस्टाग्राम में भी आ चुके हैं, इंस्टाग्राम की ID आपको लिंक में मिल जाएगी। अब हमारे चैनल ज्वाइन कर लीजिए इंस्टाग्राम में। और इंस्टाग्राम में मैं शॉर्ट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, लूसेंट जीके के शॉर्ट्स पढ़ाता हूँ, यूट्यूब चैनल में भी और इंस्टाग्राम में भी। तो आप दोनों जगह फॉलो कर लीजिए हमें। लूसेंट जीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए हम एक दिन में 5 क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। जो मेरा लूसेंट जीके वाला शॉर्ट्स है उसमें हम एक दिन में 5 क्वेश्चन करते हैं। तो अगर 7 दिन आपने ये वीडियो देख लिया तो आप कितने क्वेश्चन कर लोगे, 35 क्वेश्चन कर लोगे, वो भी कितने मिनट में, सिर्फ 7 मिनट में। 7 मिनट में 35 क्वेश्चन कर रहे हो आप, ये आपका रिवीजन ही हो रहा है। लूसेंट जीके की शॉर्ट्स जरूर देखिएगा आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। और एक एक शॉर्ट्स आप सर्च करिएगा गूगल में डालकर, जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना वो सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप सर्च करके देख लो। जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको वो सब एग्जाम में आ चुके हैं, तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट डेली आता है मेरा, रोज शाम में जरूर देखिएगा। 1 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है, वो आपका फायदा करके जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं। और स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है वो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, करंट में चल रहा है, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे आशियान गेम हुआ था, उससे क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, वो मैंने स्टैटिक जीके में कवर करा है। और अगर आप MPPSC का एग्जाम भरा है आपने, तो MP GK की सीरीज लेके आया हूँ मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। MPPSC का एग्जाम दिसंबर में जरूर देखिएगा आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।